गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मध्य प्रदेश में वैदिक काल, ठीक है ना, या वैदिक काल में मध्य प्रदेश, वैदिक काल में मध्य प्रदेश, वैदिक काल, ठीक है ना। वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल। द वेदास हैव अ ग्लोरियस प्लेस इन इंडियन कल्चर, कल्चर माने संस्कृति या सभ्यता, ठीक है ना। इंडियन माने भारतीय, ग्लोरियस माने गौरव, ठीक है ना। वेदों का स्थान, प्लेस माने स्थान, वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेदास आर अ ट्रेजर ऑफ इंडियन कल्चर, वेद भारत की संस्कृति की धरोहर है। आर द एंशियंट स्क्रप्चर ऑफ आर्यंस, आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। जस्ट वेदास आर द एंशियंट स्क्रिप्चर्स ऑफ आर्यंस, आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। जस्ट लाइक आइज मेक अस सी द मटेरियल वर्ड वेदास इंट्रोड्यूस अस टू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ द वर्ड, जिस प्रकार मटेरियल लौकिक, जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए आइज आँख आवश्यक है। इट इज बिलीव दैट वेदास आर इंट्रोड्यूस अस टू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ द वर्ड, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान के लिए वेद आवश्यक है। It is believed that the Vedas were composed between 3000 BC, BC मतलब before Christ, to 15,000 BC। वेदों की रचना लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक होना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक हुई है, ठीक है ना। दिस पीरियड इज कॉल्ड द वैदिक एज, इसे ही वैदिक युग कहा जाता है। द पीरियड व्हेन द ऋग्वेदा वाज कंपोज वाज कॉल्ड प्री वैदिक पीरियड, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, ठीक है ना। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। It is believed that the Samveda, Yajurveda and Atharvaveda were composed during post-Vedic period। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक युग में होना माना जाता है। According to the Puranic tales, पुराणों की कथाओं के अनुसार The ashram of the sage Kalpamuni and Markandeya Rishi were situated in the forest area of Amarkantak। अमरकंटक वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। The rivers नर्मदा and सोन originate from अमरकंटक, अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। So it is here that sage comes from meditation, जो आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। It is a tradition to have प्रदक्षिणा of the नर्मदा, नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की परंपरा है। ट्रेडिशन माने परंपरा।
That means one has to grow from its origin to its end and come back to the origin on food. इसका मतलब ये है that means one has to from the origin, जिसका मतलब है कि कोई भी इसके उद्गम स्थल से लेकर के अंतिम स्थल तक जाता है, यानी जहाँ नर्मदा नदी खत्म होती हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा। क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा। The holy feet of both Lord Rama and Lord Krishna snatchified the land of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भूमि भगवान राम तथा कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। There is a mention in both the Ramayana and Mahabharata that Agastya Muni went to the south after crossing the Vindhya mountain। रामायण तथा महाभारत दोनों में बताया गया है कि अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण गए थे। द विंध्या हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ। विंध्य ने ही भारतवर्ष को उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित किया है। वाइल सेंडिंग इज आर्मी ऑफ मंकी, मंकी मतलब वानर सेना, इज सर्च ऑफ सीता सुग्रीव ऑर्डर them to begin their search from the Vindhyas and proceed to the south after crossing the Narmada, Godavari and Krishna। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज का आदेश देते हुए कहा था कि वे खोज को विंध्य से प्रारंभ करें, फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की ओर दक्षिण भारत जाएं। ठीक है। लॉर्ड रामा स्टेड फॉर सम टाइम इन चित्रकूट नियर सतना ड्यूरिंग हिज एक्साइल एट द प्रोसीड टू दंडकारण्य एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट, जो सतना के निकट है, ठीक है ना, चित्रकूट में, फिर दंडकारण्य में लंबे समय तक रहे। दंडकारण्य स्प्रेड फ्रॉम चित्रकूट, चित्रकूट मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश टू बस्तर नाउ इन छत्तीसगढ़, जो अब छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य का क्षेत्र चित्रकूट से बस्तर तक विस्तृत था, यानी फैला हुआ था। लॉर्ड रामा ट्रेल वेंट थ्रू द फॉरेस्ट इन सतना शहडोल, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है ना, टू बस्तर, शहडोल एंड साउथ कोस्टल ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़। राम के वन गमन का मार्ग, भगवान राम के वन गमन का मार्ग सतना शहडोल से होता हुआ दक्षिण कौशल अर्थात यानी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ होकर गया था। द आश्रम ऑफ शेष वाल्मीकि आरती सम्रन एटसेट्रा वर सिचुएटेड एमंग द फॉरेस्ट ऑफ दंडक। दंडक वन में वाल्मीकि, अत्रि, सर्वंग आदि ऋषियों के आश्रम थे, ठीक है ना। वाल्मीकि, अत्रि, सर्वंग आदि ऋषियों के आश्रम कहाँ थे? दंडक वन में थे। अलॉन्ग एरिया ऑफ गुजरात, खानदेश एंड मालवा was within their territory. The known name of the kings of his dynasty are Krishna, Raja Raj, Sangram, Sankargram and Buddharaj. अलाज एरिया गुजरात का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खानदेश था, जहाँ मालवा और दूसरे टेरिटोरी आते थे, क्षेत्र आते थे, ठीक है ना। वहाँ का राजा कौन था? कृष्ण था। और उसके बाद शंकरगण और बुद्धराज ने राज्य किया, ठीक है। पुराण हैव रेफरेंस टू उज्जैन सिचुएटेड एट ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर क्षिप्रा। पुराणों में उज्जैन का नाम आता है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित
द एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैन रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। पूर्वी तट पर स्थित भारत की नगरी उज्जैनी को भारत की संस्कृत काया का मणिचक्र माना गया है। इट इज इम्पोर्टेंस हैज बीन डिस्क्राइब इन द पुराण बाय सेवरल नेम। पुराणों में लाइक उज्जैन, अवंतिका, अमरावती, पातिकल्पा, कुमांडनी एटसेट्रा। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदनी आदि इनमें से इन नामों से इसकी महिमा गाई गई है। ग्रेट सेज एंड लर्न मेन लाइक संदीपनी। इस नगरी के ऋषि संदीपनी, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, भर्तृहरि, बराहमिरी and बाणभट्टा have been deeply concerned to उज्जैन। इस नगरी के ऋषि संदीपनी, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, भर्तृहरि, कालिदास, बराहमिर, बाणभट्ट आदि महापुरुषों का घनीभूत संबंध रहा है। पुराण साहिब महाभारत refer to Krishna, Balaram and Sudama being educated here in the ashram of संदीपनी। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि कृष्ण, बलराम, सुदामा ने यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द्वापर इज was the battle of महाभारता। द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध है। In this battle, Lord Krishna was with the Pandavas and act as Arjun charioteer। इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों के साथ रहे। चैरोटर माने सारथी। There are references in the Mahabharata about several places and dynasties in Madhya Pradesh and description of some historical events। महाभारत तथा पुराणों में मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों तथा राजवंशों और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। According to महाभारत, King Nil ruled over the kingdom of माहिष्मति, जो महेश्वर में है। नील एंड अवंती सन बिंदा एंड अनिरुद्धा टुक पार्ट इन बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत के अनुसार उस समय महिष्मति पर नील नाम का राजा शासन करता था। नील तथा अवंती के बिंद और अनुबिंद कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। दे वर विद द कौरवास, वे कौरवों के साथ। देयर इज ए रेफरेंसेस ऑफ द किंगडम ऑफ द चेदी विच एक्सटेंडेड ऑफ द बेतवा इन द वेस्ट एंड यमुना इन द नॉर्थ। चेदी देश में महाभारत के समय महाभारत काल में ही चेद राज्य का उल्लेख आया है, जिसका विस्तार पश्चिम बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था। ठीक है ना। दिस किंगडम कंप्राइज्ड ऑफ द होल ऑफ बुंदेलखंड, ये ठीक है, उसमें संपूर्ण बुंदेलखंड का भूभाग आता था।
किंग शिशुपाल रूल्ड चेदी एट द टाइम ऑफ महाभारत। महाभारत के समय चेदी देश का राजा शिशुपाल था। सम्राट क्या था? शिशुपाल था। ठीक है ना। चेद देश में महाभारत के समय शिशुपाल नाम का राजा था। चंदेरी वाज द कैपिटल ऑफ चेदी किंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंदेरी थी। किंग शिशुपाल रूल्ड चेदी एट द टाइम। शिशुपाल वाज द जनरल ऑफ एम्परर जरासंध। शिशुपाल सम्राट जरासंध की सेना का सेनापति था। लॉर्ड कृष्णा डिफीटेड जरासंध एंड किल्ड शिशुपाल। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ त्रिपुरी इन महाभारत। श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया और शिशुपाल का भी वध किया। इट इज सेड अबाउट त्रिपुरी टेरर जबलपुर दैट इट गॉट दिस नेम बिकॉज इट वॉज अंडर द ज्वाइंट रूल ऑफ 3 डेमन्स, यानी राक्षस। महाभारत में ही त्रिपुरी के संबंध में कहा जाता है कि उसका नाम त्रिपुरी इसलिए पड़ा कि यहाँ पर 3 असुरों के अधिकार में था। राक्षस माने असुर। देयर इज शिवा टेम्पल इन असीरगढ़ इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में एक शिव मंदिर है। इट इज बिलीव दैट अश्वत्थामा वर्शिप लॉर्ड शिवा इन दिस टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ शिव जी की पूजा करता था। पांडवास केव्स आर सिचुएटेड इन पचमढ़ी। पांडवों की गुफा पचमढ़ी में है ना। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। एज पर फोक लॉस पांडवा स्टेड फॉर समटाइम्स इन दिस केव। जनश्रुतियों के अनुसार, एज पर फोक जनश्रुतियों के अनुसार, ठीक है ना, जनश्रुतियों के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन, लोस माने निर्वासन के समय यहाँ कुछ समय बिताया था। ठीक है बच्चों, ये लेसन खत्म हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर अगर मिल जाएंगे तो कर लेना। जैसे खाली स्थान में बता देता हूँ। द मोस्ट एंशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ आर्यन इज वेदास। ठीक है ना। इट इज बिलीव दैट वेदास आर कंपोज बिटवीन 300 BC to 1500। ठीक है ना। यहाँ 1500 आएगा। देयर इज, यहाँ शिवा टेम्पल होगा। ठीक है, शिवा टेम्पल सिचुएटेड इन असीरगढ़ बुरहानपुर। देयर आर पांडवास केव्स सिचुएटेड इन पचमढ़ी। ठीक है ना। पांडवों की गुफा कहाँ है? पचमढ़ी में है। इसके आंसर भी वैसे तुम लोगों से बन सकते हैं। ठीक है ना, कि हाउ मैनी वेदास आर देयर, कितने वेद हैं। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कि विच माउंटेन रेंज डिवाइडेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। कौन सा माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है? ठीक है ना। तो कौन कौन सा है? विंध्या माउंटेन रेंज है ना। कौन सा है? विंध्या माउंटेन रेंज। ठीक है ना। फिर क्या है? वेयर डिड लॉर्ड रामा स्टे इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एक्साइल। तो कहाँ पर रुके थे? चित्रकूट और दंडकारण्य में, है ना। चित्रकूट और दंडकारण्य में। क्या लिखेंगे? लॉर्ड रामा स्टेड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एक्साइल, चित्रकूट एंड दंडकारण्य। वेयर डिड लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गेट देयर एजुकेशन? उज्जैन में। ठीक है ना। कहाँ? उज्जैन। विच सिटी फाइंड्स इट्स रेफरेंसेस इन पुराण? कौन सी सिटी पाई जाती है? ठीक है ना, वेदों और पुराणों में? तो चंदेरी। कौन सी? चंदेरी। ठीक है। तो बच्चों ये लेसन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा तो लिख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।